तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें तो एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन उनके फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। अब सुनने में बात बड़ी सिंपल है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन एनालॉगस ऑर्गन है और कौन सा होमोलोगस ऑर्गन है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक है एक एनालॉग क्लॉक। एनालॉगस ऑर्गन को याद करने के लिए ट्रिक है हमारे पास एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक क्या होती है, एक सिंपल क्लॉक जिसमें सुइयां चलती हैं, ऐसी क्लॉक को हम लोग एनालॉग क्लॉक कहते हैं। जबकि एक और टाइप की क्लॉक तुमने देखी होगी जिसके अंदर नंबर्स चलते हैं, वो होती है तुम्हारी डिजिटल क्लॉक। तो तुम्हारे पास एक एनालॉग क्लॉक है और एक डिजिटल क्लॉक है। दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। लेकिन दोनों क्लॉक काम क्या कर रही है, दोनों क्लॉक टाइम बताने का काम कर रही है। तो दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है, सेम है। तो इससे हमने क्या याद करा, स्ट्रक्चर डिफरेंट और फंक्शन सेम, एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। और एनालॉग क्लॉक याद हो जाएगा ये किसके लिए है, एनालॉगस ऑर्गन के लिए। गॉट इट। आगे देखो तो दो टाइप के एवोल्यूशन होते हैं हमारे पास, एक होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और एक होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, कुछ लोग जो अलग अलग जगह रहते थे और वो लोग बाद में सेम जगह पे आके रहने लगे और उस सेम जगह के लिए अडेप्ट हो जाए, ऐसे एवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखो कन्वर्ज हो रहे हैं लोग, ठीक है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, लोग डाइवर्ज हो जाते हैं, मतलब एक सिमिलर जगह पे रहते थे और बाद में वो लोग अलग अलग जगह पे जाके रहने लगेंगे और वहाँ के हिसाब से क्या हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे। तो जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, इस वजह से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, इस वजह से ऑर्गन्स बनते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, लोग अलग अलग रहते थे, उनके जो इनिशियल ऑर्गन थे उनका स्ट्रक्चर अलग अलग था। जब वो लोग सेम जगह आए तो उन ऑर्गन से सेम काम करने लगे और उनका फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। जबकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हुआ, जब लोग एक ही जगह पे थे तो उनका जो ऑर्गन बने उनका स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन वो लोग बाद में अलग अलग जगह पे जाके रहने लगे तो उनका क्या हो गया, उन ऑर्गन के फंक्शन अलग अलग हो गए। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से बने होमोलोगस ऑर्गन। याद कैसे इसको रखेंगे, AC से याद रखेंगे एनालॉगस कन्वर्जेंट और HD से याद रखेंगे होमोलोगस डाइवर्जेंट। गॉट इट। नेक्स्ट चीज़ जो बच्चे एकदम भूल जाते हैं वो है होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल्स। तो पहले होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल देखो क्या है, फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इमेजिन करो चार दोस्त थे, ठीक है, ह्यूमन, व्हेल, बैट और चीता। ये चारों दोस्त एक स्केलेटन की शॉप पे गए और उन्होंने हैंड के स्केलेटन का मॉडल खरीदा वहाँ से। ठीक है, चारों ने सेम मॉडल खरीदा, लेकिन घर आके ह्यूमन ने क्या करा, उस मॉडल से चीज़ें उठाने का काम करा, जबकि व्हेल ने उससे तैरने का काम करा, बैट ने उससे उड़ने का काम लिया और चीता ने उससे भागने का काम लिया। ठीक है, अब इन्होंने सेम शॉप से सेम मॉडल खरीदा था तो उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उन्होंने उससे फंक्शन क्या क्या करे, डिफरेंट करे। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल हो गए। और उसी सेम शॉप से उन्होंने क्या करा, मैचिंग का हार्ट और मैचिंग का ब्रेन भी खरीदा। ठीक है, तो इससे हम लोग को दोनों एग्जांपल याद रहेंगे होमोलोगस ऑर्गन के। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ठीक है, अब इनको याद करने के लिए क्या स्टोरी है, देखो एक दिन एक बटरफ्लाई और बैट आसमान में उड़ रहे थे। ठीक है, और बटरफ्लाई ने बैट से बोला कि हम दोनों उड़ तो रहे हैं अपने विंग से, लेकिन हम दोनों के जो विंग्स हैं वो एकदम डिफरेंट हैं। ठीक है, फिर वहीं पे एक ऑक्टोपस था जिसने आंख मारते हुए बोला कि मैं भी अपनी आंखों से देख तो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें तुम सबसे स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं। वहीं नीचे पानी में पेंगुइन और डॉल्फिन रेस लगा रहे थे। ठीक है, दोनों अपने फ्लिपर्स की मदद से तैर रहे थे, जबकि उन दोनों के फ्लिपर्स का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, इस स्टोरी को इमेजिन करके हम लोग एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स को आसानी से याद रख सकते हैं। गॉट इट।